नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 26 जुलाई सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बाबा महाकाल की सवारी की पहली सवारी सोमवार को पूरे ठाट बाट के साथ निकाली गई। सवारी में बाबा का वैभव तो खूब दिखा, लेकिन उनके भक्त दूर से बाबा को निहार सके। बैरिकेडिंग से झांकते आम श्रद्धालु बाबा महाकाल के जयकारे लगाते रहे। सवारी शुरू होने के पहले सभा मंडप में पूजन किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में पूजन के बाद पालकी को पूरे वैभव के साथ कहार मंदिर से बाहर लाए। पालकी के आने की जानकारी देने के लिए जैसे ही कड़ाबीन के धमाके गूंजे, बाहर बैरिकेडिंग में मौजूद भक्त जयकारे लगाने लगे। सवारी को वैभवशाली बनाने के लिए मार्ग को वंदनवार से सजाया गया। रंग बिरंगे तोरणों से सजे वंदनवार देखते ही बने। पूरे सवारी मार्ग पर लाल कारपेट भी बिछाया गया। बाबा की पालकी अपनी गति से कभी धीरे तो कभी तेजी से आगे बढ़ती चली। रास्ते भर सवारी में शामिल लोग बाबा महाकाल के जयकारे लगाते रहे और उनके स्वर को बैरिकेडिंग के पार खड़े भक्त भी आवाज देते रहे। जोश और जुनून के साथ सवारी को कहार आगे बढ़ाते रहे। इस बीच झांझ, मंजीरे और ढोल की थाप भी गूंजती रही। सवारी बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि चौराहा, नरसिंह घाट चौराहा, झलारिया मठ के सामने से होते ही ठीक 5 बजे रामघाट पहुंची। यहाँ पालकी और बाबा महाकाल के मुखौटे का पूजन किया गया। करीब 20 मिनट तक चले पूजन के बाद सवारी ने मंदिर के लिए वापसी की, लेकिन इस बार रास्ता बदला हुआ था। रामानुज कोट हरसिद्धि पाल होते हुए सवारी हरसिद्धि मंदिर के सामने पहुंची। यहाँ मंदिर की तरफ से बाबा की आरती उतारी गई। पालकी आरती उपरांत फिर से महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ चली और लोग जयकारे लगाते रहे। ठीक शाम 6 बजे पालकी ने मंदिर में प्रवेश किया। सावन महीने की दूसरी सवारी 2 अगस्त को निकाली जाएगी। वार्ड 40 के पार्षद रहे आत्माराम मालवीय और उनके पुत्र राजेश मालवीय की कारगुजारियों से क्षेत्र के लोग बुरी तरह त्रस्त हैं। आए दिन वह किसी न किसी की झूठी शिकायतें कर उनसे रुपए ऐंठने का काम करता है, लेकिन अब तो उसने बदमाशी की सारी हदें पार करते हुए अवैध रूप से न केवल मकान बना लिया, बल्कि सरकारी रास्ते को अपनी बपोती समझकर रास्ता ही बंद कर डाला। स्थानीय निवासियों ने जब राजेश के कृत्य का विरोध किया तो वह गुंडागर्दी पर उतर आया। इस तरह की शिकायत देवनारायण मालवीय ने एसपी और कलेक्टर से की है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि लोग बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। यहाँ दर्शकों को बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद आत्माराम मालवीय के पुत्र राजेश मालवीय द्वारा अवैध निर्माणों को लेकर शिकायत कर वसूली करने का धंधा किया जाता है। पता तो ये भी चला है कि राजेश मालवीय ने नकली पट्टे बनाने का गोरख धंधा भी चला रखा है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि लोगों के निर्माण पर नजरें लगाकर उनसे अवैध वसूली करने वाले इन बाप बेटों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर कब चलता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सोमवार को वीडियो कॉल के जरिए जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से संवाद किया। मरीजों ने भी खुलकर बात की। आईसीयू में भर्ती लक्ष्मी बाथम ने मंत्री जी को बताया कि सीने में दर्द के बाद उन्हें 25 जुलाई की रात 1 बजे भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अजय निगम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हैं। अस्पताल में सारी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही हैं। प्राइवेट अस्पताल जैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती राहुल मालवीय ने बताया कि 8 जून को जब वह अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। मुझे तब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आज डॉक्टर पीएन वर्मा एवं अंशु वर्मा की वजह से मेरा स्वास्थ्य बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल से भी चर्चा की। खंडेलवाल ने बताया कि 1 महीने से कोविड का नया संक्रमित नहीं मिला है। 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खंडेलवाल ने आबादी के मान से उज्जैन को और डोज उपलब्ध कराने का निवेदन किया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहाँ के आईसीयू में भर्ती और ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती 4-5 पेशेंट से बात करी। सभी से बात करने पर उन्हें हमारी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्टि हुई और उन्होंने इस बात के लिए हमें हमारी प्रशंसा भी की कि आप हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। और माननीय सिविल सर्जन बगैर सुविधा के अपने पर्सनल इंस्ट्रूमेंट लेके पीएन वर्मा ने ये सब काम किया है। निश्चित रूप से इसके लिए पीएन वर्मा बधाई के पात्र। वेब की तैयारी चल रही है और हमारे जो सीएमएचओ साहब हैं वो 3rd वेव के लिए बहुत चिंतित हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की। चरक में अलग से वार्ड बनवाए हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी हैं, आईसीयू भी बना रहे हैं, पीआईसीयू भी लगा रहे हैं। वो सभी की तैयारी पाइपलाइन में चल रही है।
लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने सुखेड़ा के पंचायत सचिव को सोमवार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सचिव ने एक किसान से फलोद्यान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 3000 रुपए उसने एडवांस लिए थे। शेष 2000 की रकम लेकर उसने किसान को निजी कार्यालय में बुलाया था। यहीं वह पकड़ा गया। दरअसल सुखेड़ा के शंकरलाल मालवीय ने फलोद्यान योजना के लिए पंचायत में आवेदन किया था। इसके बदले में सचिव जगदीश पांचाल ने 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 3000 उसने नकद ले लिए और शेष 2000 के लिए किसान को सोमवार को कार्यालय बुलाया था। किसान ने इस बात की जानकारी लोकायुक्त टीम को पहले से ही दे रखी थी और टीम बस इशारे का इंतजार कर रही थी। शंकरलाल मालवीय जैसे ही रिश्वत की रकम देकर बाहर निकला, लोकायुक्त टीम ने सचिव को दबोच लिया। आरोपी के हाथ धुलाए तो वह रंगीन हो गए। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आवेदक शंकरलाल मालवीय दिनांक 23/7/21 को लोकायुक्त संगठन कार्यालय उज्जैन गया था, जिसमें एक व्यक्ति साहब को आवेदन दिया था। ये अपना सीमांत किसान है, छोटा किसान है। तो मनरेगा के तहत नंदन फलोद्यान की एक स्कीम थी, जिसमें इसके खेत में बगीचा पेड़ पौधे लगाए थे, जो सेक्रेटरी जगदीश पंचाल को दिया था। उन्होंने फाइल दिया था, करीब 8-10 लाख रुपया दिया था। तो इन्होंने अभी तक उसकी फाइल को तैयार नहीं किया था। तो इन्होंने जो है 5000 रुपये मांगे थे उससे। तो परसों 23 तारीख को ये आवेदक आया था, जिसने 3000 रुपये दिए थे। और आज को बुलाता हूँ उन्होंने, तो 26 को आप जो है 2000 रुपये लेके आना, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो आज ये आवेदक आया था मेरे, और जो मेरी टीम भी आई थी वहाँ से। तो ये जगदीश पंचाल को रंगे हाथों 2000 रुपये रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। उज्जैन के दो तालाब क्षेत्र में कई वर्षों से डिफेंस की तैयारी के लिए शहर में जानी मानी संस्था यादव डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर श्याम यादव ने देशवासियों और अपने छात्रों को 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यादव डिफेंस एकेडमी आर्मी, नेवी, पुलिस और रेलवे के लिए तैयारी करवाता है। एकेडमी में बालिकाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जय हिंद। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव समस्त देशवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस महान त्यौहार जो कि बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन हमारे देश के वीर जवानों ने हमारे देश की रक्षा करते हुए शहादत दी थी। तो उन सभी वीरों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो डिफेंस को समर्पित है, रक्षा से संबंधित सभी जो वैकेंसीज़ होती हैं, तो हमारे लिए ये त्यौहार बहुत बड़ा है। हम डिफेंस से रिलेटेड जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे, इन सभी से जुड़े हुए हैं। तो ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और यहाँ जो बच्चा आता है तैयारी के लिए, तो उसके प्रति वो समर्पण जो होता है वो वास्तविकता देखने लायक होता है। हर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी जवानी अपने देश के लिए समर्पित करे, कुर्बान करे। तो एक ये जो माहौल होता है डिफेंस का, ये वास्तविकता बहुत जज्बे से अपनी देश के प्रति सम्मान की भावनाओं से ओतप्रोत होता है। और मैं इसी मौके पर सभी लोगों को एक बार पुनः कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन किलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। उज्जैन में एक संस्था ऐसी है जो नेवी, आर्मी के लिए कमांडो तैयार कर रही है। वह प्रशिक्षुओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बना रही है। संस्था से निकले कई युवा सशस्त्र सेनाओं में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। ये संस्था है सावे रोड के 31 संत नगर शिवाजी पार्क में स्थित आजाद डिफेंस अकादमी। संस्था के माध्यम से नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी कराई जाती है। 2 साल पहले संस्था की स्थापना सुनील मेवाड़ा, राजेश मेवाड़ा और दीपक मेवाड़ा ने की थी। संस्था दशहरा मैदान पर शारीरिक प्रशिक्षण की तैयारी कराती है, जबकि संत नगर में लिखित परीक्षा की। रोजाना 2 बैच में 70 स्टूडेंट यहाँ सशस्त्र सेना में जाने की गुर सीखते हैं। अब तक संस्था के 30 से ज्यादा युवा अलग अलग सैन्य फोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। दरअसल अकादमी में कड़े अनुशासन के बीच युवाओं को तैयारी कराई जाती है।
युवाओं को हॉस्टल के साथ जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आइए सुनते हैं कारगिल विजय दिवस पर आजाद डिफेंस अकादमी के संयुक्त संचालक सुनील मेवाड़ा क्या कहते हैं। जय हिंद। पहले तो सबसे पहले मैं हूँ सुनील मेवाड़ा, आजाद डिफेंस अकेडमी उज्जैन से। सर, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं जिन्होंने शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में हमारी जो संस्थान है आज़ाद डिफेंस एकेडमी, इसी में भी हम युवाओं को पूरा मार्गदर्शन देते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ से बहुत बच्चे सिलेक्टेड भी हुए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बच्चों को फ्री जिम सुविधा दे रहे हैं। गर्ल्स के लिए भी अलग जिम ट्रेनर हुए हैं और उसके बाद में फिजिकल भी यहाँ पर बेस्ट दिया जा रहा है। तो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि पहले तो अगर संस्थान में प्रवेश लें तो उसके पहले अपना वैक्सीनेशन करवा कर ही आए। फर्स्ट सेकंड डोज जिनका कंप्लीट है उनका ही एडमिशन हम यहाँ संस्थान में ले रहे हैं। बाकी अदरवाइज बच्चों को हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी बिल्कुल नहीं हो पाया है। सोमवार की दोपहर बारिश थमते ही उफान पर चल रही शिप्रा में उतार आ गया। रामघाट स्थित छोटी रपट से दोपहर पानी नीचे उतर गया। इंदौर, देपालपुर, गौतमपुरा में भी बारिश थमने से गंभीर बांध में भी आवक ठहर गई। बांध में सोमवार शाम 6 बजे 291 MCFT पानी था। उज्जैन शहर में अब तक 350 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी उज्जैन शहर में अब तक 13.77 इंच बारिश हो चुकी है। यह शहर की औसत बारिश 36 इंच से 22.23 इंच कम है। खैर, अभी सावन शुरू ही हुआ है और तेज बारिश का मौसम भादो पूरा बाकी है। अच्छी बारिश का असर तापमान पर भी दिखाई दिया और रात के तापमान में 1 डिग्री की कमी दर्ज की गई। रविवार को रात का तापमान 24 डिग्री था। सोमवार को यह घटकर 23 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की गई। रविवार को दिन का तापमान 25.5 डिग्री था। सोमवार को यह बढ़कर 27 डिग्री रहा। कश्मीर की दुर्गम पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर झंडा फहराने के लिए उज्जैन के डॉक्टर निर्दोष निर्भय का चयन किया गया है। सोमवार को निर्भय इस काम को अंजाम देने के लिए बुलेट से रवाना हुए हैं। इंदौर बुलेटियर्स ग्रुप ने विश्व के सबसे दुर्गम सड़क मार्ग कृष्णावड़ा से किलर की यात्रा प्लान की है। ग्रुप के 10 सदस्यीय दल में डॉक्टर निर्भय भी हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा ग्रुप के सदस्य 10 दिन में पूरी करेंगे। इसके दौरान वह 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सच पास और झंस्कार वैली से होकर गुजरेंगे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आने वाली वैली में 70 किलोमीटर के ये रास्ते अत्यंत दुर्गम है। बर्फीले गहरी खाइयों वाले रास्ते को पार करने में 11 घंटे लगते हैं। अंतिम पड़ाव पर इंदौर बुलेटियर्स टीम एवं निर्दोष निर्भय तिरंगा फहराएंगे। सोमवार को टावर चौक पर डॉक्टर निर्भय की रवानगी पर हौसला अफजाई करने के लिए यूथ हॉस्टल, ब्राह्मण समाज, स्वस्थ संसार व्यायामशाला, खेल संगठन, बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय वामन जन्मोत्सव समिति के सदस्य पहुंचे। वैक्सीन के लिए अब मारामारी के हालात बन गए हैं। एक अनार 100 बीमार से स्थिति के कारण वैक्सीनेशन सेंटरों पर भारी भीड़ लग रही है। कुछ दिनों पहले तक यह हालत थे कि लोग डर के मारे वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अब ऐसी स्थिति है कि लोग वैक्सीन के लिए टूटे जा रहे हैं। पान बिहार और झाड़ला के वैक्सीनेशन सेंटर पर सोमवार को काफी भीड़ लगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना मुश्किल भरा हो गया। झाड़ला को 250 एवं पान बिहार को 300 डोज मिले थे। ये डोज भी थोड़ी ही देर में खप गए। राजा विक्रमादित्य की जन्मस्थली भीकमपुर के शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त दूर दूर से सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने पहुंचे। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर में दर्शन करवाए। गौरतलब है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का जन्म भीकमपुर में हुआ था। वह उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर स्थित शिव मंदिर में दर्शन के लिए एक गुफा के जरिए आते थे। इधर मां भुवनेश्वरी मंदिर बिरला ग्राम से कावड़ यात्री पैदल चलकर भीकमपुर महादेव मंदिर पहुंचे। महाकाल समिति के सदस्यों ने कावड़ यात्रियों का स्वागत किया। कावड़ यात्रा संचालक राम सिंह शेखावत, मंदिर समिति अध्यक्ष बालू सिंह गुर्जर, स्काउट दल अध्यक्ष राम सिंह कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पुजारी दशरथ गोस्वामी, SDM अभिषेक गोस्वामी और बालू गिरी गोस्वामी इस दौरान खास तौर पर मौजूद थे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि श्रावण माह प्रारंभ हो गया और आज प्रथम श्रावण सोमवार है। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि भगवान के शिव का आशीर्वाद लें। उसके साथ साथ कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन करें, मास्क वगैरह का उपयोग करें, जिससे कि हम लोग स्वस्थ भी रहें और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मंदिर की समिति बनी हुई है, इसमें अध्यक्ष, सचिव सभी बने हुए हैं। तो गाँव की समिति में सभी ग्रामीण जन सहयोग करते हैं और सहयोग के माध्यम से पूरा सावन यहाँ भंडारा चलता है। स्काउट दल का मैं नायक हूँ। अच्छा। और यहाँ पर स्काउट दल भी सेवा करता है। 10, 12, 13 लड़के हैं हमारे पास। अच्छा।
5-10 साल से कर रहे हैं। तिलभांडेश्वर मंदिर से सावन सोमवार की सवारी निकाली गई। प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए तिलभांडेश्वर महादेव पालकी में सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले। सवारी शुरू होने से पहले तहसीलदार डी.के. वर्मा, महंत प्रकाश नंद भारती, नागा बाबा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने पालकी पूजन किया। गार्ड ऑफ ऑनर देकर पालकी रवाना की गई। सवारी में कई शिव भक्त 16 पहनकर जय शिव बोल बम का जयकारा लगाते निकले। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भी पालकी का रूट शॉर्ट रखा गया था। सवारी उत्तरा चौराहा, नयापुरा, कुंडी चौराहा, तेजाजी चौक, भैरू महाराज मंदिर से होते हुए फिर से मंदिर पहुंची। महिदपुर के बैजनाथ में स्थित धन्वंतरी महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान भगवान धन्वंतरी का पूजन और अभिषेक किया गया। भक्तों ने सुख समृद्धि के साथ विश्व को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। श्री धन्वंतरी महादेव मंदिर का प्रथम सोमवार है और पूजा पाठ जो रीति रिवाज से चलते हुए करते आते हैं और बेलपत्र, अभिषेक वगैरह ये सब पूजा पाठ है। सब आज विशेष पूजा होती है। और कोरोना की लहर को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ सबके लिए कोरोना के लिए सचेत किया गया है। मास्क वगैरह, गोला वगैरह बनाया गया और व्यवस्था वहाँ भी मंदिर में जाने के लिए भी लाइन से लगा रहे हैं। बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए सावन सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन अनुसार ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। 10-10 लोगों के समूह में बाबा बैजनाथ के दर्शन लगातार कराए गए। बाबा का हार फूलों से सुंदर श्रृंगार किया गया था। इस दौरान बारिश भी होती रही, लेकिन भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हुई। वह भीगते हुए ही अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए इंतजार करते रहे। बाबा बैजनाथ के साथ अन्य शिव मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर प्रांगण में अभिषेक पूजन करते भक्त जय भोले का जयकारा लगाते रहे। नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी खूब श्रद्धालु पहुंचे। भोलेनाथ के अभिषेक का सिलसिला शाम तक चलता रहा। अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया। महाआरती भी की गई। इस दौरान महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। गुरु पूर्णिमा पर उज्जरखेड़ा हनुमान मंदिर में सदगुरुदेव एवं रणछोड़दास महाराज का अभिषेक पूजन किया गया। हनुमान जी की प्रतिमा का भी अभिषेक पूजन किया गया। सावन के पहले दिन गौघाट पाल स्थित जगदीश मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं पूजन किया गया। यहाँ पूरे सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बनाए जाएंगे। शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी मंदिर से ही उपलब्ध कराई जा रही है। चिंतामण गणेश मंदिर रोड स्थित दिव्य चैतन्य आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर पौधारोपण किया गया। चैतन्य बापू ने कहा कि पौधे लगाने के साथ उनका संरक्षण और पोषण करना बेहद जरूरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से दिवंगत हुए महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा की पुत्री सृष्टि को 11 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सोमवार को सौंपा। सहायता राशि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने स्वीकृत की है। जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक 30 जुलाई को होगी। इसमें पिछली बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन, आय व्यय की समीक्षा सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के पीआरओ जे.के. जयंत का तबादला अहमदाबाद हो गया है। उन्हें वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। तराना के सिविल अस्पताल में जल्दी ही 100 बिस्तर होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में बेड बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सांसद अनिल फिरोजिया ने अस्पताल में बेड बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।